जीता है वो, सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का जीता है वो, सब कुछ छोड़े बचाने को, सब कुछ छोड़े आया है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़े आया है वो। भज ले भज ले भज ले यीशु का नाम, भज ले भज ले भज ले यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का जीता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़े आया है वो, सारे सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का जीता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़े आया है वो। भज ले भज ले यीशु का नाम, भज ले प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूले पे होके कुर्बान, उसने दे दी हमें अपनी जान। प्रभु यीशु है कितना प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूली पे होके उसने दे दी हमें अपनी जान, उसने दे दी हमें अपनी जान। तो भज लो, तो भज ले भज ले भज ले भज ले भज ले भज ले, सब लोग भज ले वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, यीशु का नाम। सारी सृष्टि का मालिक है वो,
सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। भजले 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 यीशु का नाम, भजले 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 यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। बोलेंगे हालेलुया। यीशु का नाम अद्भुत नाम है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु नाम अद्भुत नाम, प्यारा नाम, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। छुटकारा देने वाला नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। ले चल मुझे प्रभु। आइए प्रभु की आराधना में और चलेंगे हम आगे। हालेलुया हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, मेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे जानता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे जानता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। पवित्र स्थान में तो मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तो मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी
जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग को अच्छा लग रहा है आराधना करने में, कितने लोग को मजा आ रहा या स्तुति अच्छा लग रहा है या प्रभु को उपस्थिति महसूस करने कितने लोग हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रभु की और आराधना करेंगे एक दो और गीत गा के और उसकी उपस्थिति में चलेंगे। तेरे प्यार ने किया मुझे निहार आप कहिएगा ये कमाल है कमाल है कमाल चमत्कार है चमत्कार है चमत्कार। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं कमाल करते हैं अद्भुत काम करते हैं उसका नाम अद्भुत शक्ति करने वाला हालेलुया। वो हमसे अद्भुत प्यार करते हैं बोलेंगे हालेलुया। प्रभु हमसे अद्भुत प्यार करते हैं इसलिए हमारे जीवन में कमाल करते हैं चमत्कार करते हैं और आपके जीवन में भी करते हैं हालेलुया। सबके जीवन में करते हैं हम सब परमेश्वर के संतान है बोलेंगे हालेलुया। और इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं और मैं भी इसलिए गीत गाता हूँ और प्रभु की आराधना करता हूँ। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। चाल शैतान की हो गई कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। चाल शैतान की हो गए कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। आसमां ज़मीं की बरकतें यीशु मसीह में दे तूने वादे सारे यीशु में हाँ और आमीन के साथ दी है तुझ में हो गया धनी ये कंगाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। ऐसे दौर आए जिंदगी में मेरी समझ से तेरी ओर जब लगे निगाहें आशीषों के सोते खुल गए तू बना मेरा भाग मेरी ढाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल ये कमाल है कमाल है कमाल ये कमाल है कमाल है कमाल। युक्तियाँ जो भी मेरे लिए वो है मेरे लाभ के लिए
मेरी विनती और समझ से बढ़कर तूने अजूबे है किए, मैंने देखा तेरे हाथ का कमाल। ये कमाल रे कमाल रे कमाल, ये कमाल रे कमाल रे कमाल, ये कमाल रे कमाल रे कमाल। तेरे प्यार ने किया मुझे निहाल। ये कमाल रे कमाल रे कमाल, ये कमाल रे कमाल रे कमाल। चाल शैतान की हो गई तबाह। ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। आसमां जमीन की बरकतें यीशु मसीह में दे वादे सारे यीशु हाय और आमीन के साथ दी है, मुझ में हो गया धनी ये कंगाल। ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल, ये कमाल है कमाल है कमाल। 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 यीशु धन्यवाद। सब लोग कहेंगे धन्यवाद, सब लोग कहेंगे धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। सब लोग धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु मसीह की। सब लोग कहेंगे यीशु मसीह की जय। ओ धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करेंगे धन्यवाद बोल के। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बचाया है, शैतान के बंधन से छुड़ाया है, आपने हम पर कृपा किया है, आपने हम पर दया किया है। इसलिए मैं ये गीत गाकर आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप मेरे उद्धार करता है, प्रभु आप मेरे मुक्तिदाता है। यीशु को धन्यवाद। सब लोग कहेंगे यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद। ओ तालिबिया के धन्यवाद देंगे, यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी योजना के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं स्तुति करता हूँ, आपने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया। हालेलुया हालेलुया। आइए हाथ ऊपर कर लेंगे, कहेंगे यीशु धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद देंगे। हालेलुया यीशु को धन्यवाद। आँख बंद करिए, खो जाइए, स्वर्ग की ओर देखिए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, एकदम डूब जाइए, खो जाइए, कुछ याद न रहे, सिर्फ यीशु दिखाई दे। लुकिंग अनटू जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु को देखें, सिर्फ यीशु दिखाई दे और कोई दिखाई ही ना दे। ऐसा करने की कोशिश करिए, सिर्फ यीशु दिखाई दे, सिर्फ यीशु। दिमाग से सारे विचार गायब कर दीजिए, सिर्फ यीशु 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 को देखिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, मुझको
छुपा लहू में मुझे पा, मुझको छुपा लहू में मुझे पाके साफ अपने लहू में हमें छुपा, ये साफ बात कर प्रभु हालेलुया, हमें पाक साफ कर दिए। यस हालेलुया। पौलुस कहते हैं यीशु में ये बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग्य, मसीह यीशु जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया और प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस ऐसा कहते हैं, ऐसा तो मुझको कहना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ हे प्रभु, लेकिन सबसे बड़ा उद्धार करता मेरे आप हैं। आप मेरे सबसे बड़ा उद्धार करता हैं, हर पापों से शुद्ध करने वाले। मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ पापों से मैं भरा हूँ, ये यीशु तू माफ कर दे। छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना, अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना, तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना, मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। तेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए, जिसे प्रियो भी देते आगे, बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस
मुझे पाक साफ करे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। यीशु माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु पापों से मैं भरा हूँ, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, मुझे पाक साफ कर दे। यीशु 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 को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। यीशु 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 माफ कर दे। मुझको हालेलुया में मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। आँख बंद कर देंगे, प्रार्थना करते रहेंगे।
यीशु मसीह को देखते रहेंगे, हमारा उद्धारकर्ता को देखते रहेंगे, मुक्तिदाता को देखते रहेंगे। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को परमेश्वर को चढ़ा दिया, हमें दिया अनंत छुटकारा। जीसस क्राइस्ट has redeemed us from the curse of the law। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह हमारे धर्मों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह हमें नया जीवन देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे मंडली को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जो वचन बोलने वाला है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे बीच में अद्भुत काम करना, हर एक दिलों को खोलिए, समझ को खोलिए, हमारा प्रार्थना है प्रभु। मेरे द्वारा बात करिए, मुझसे भी बात करिए खुदावंद। आदर महिमा सम्मान गौरव यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम लोग मिल करके ध्यान करेंगे इस वचन, परमेश्वर का वचन से नीति वचन 4 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ करके मदद करिएगा। नीति वचन 4 अध्याय का 1 और 2। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। परमेश्वर का महिमा हो। एक पिता का बात है, इधर समझ सकता है। पिता अपने पुत्र को उपदेश दे रहा है। आज मेरा टॉपिक है शिक्षा। परमेश्वर का वचन बताता है, जहां कहीं दर्शन का बात ही नहीं होती है, वहां लोग निरंकुश हो जाता है। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को एक दर्शन है। आज बच्चे पढ़ता है, पढ़ने वाले बच्चे को एक दर्शन है। MBBS करने वाले को एक दर्शन है, एक दिन एक डॉक्टर बनेगा। और IIT करने वाले को एक दर्शन है, मैं एक शानदार इंजीनियर बनूंगी। और हर एक दर्शन के पीछे शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के बगैर दर्शन अधूरा हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले दार्शनिक होना चाहिए, दर्शन देखने वाला होना चाहिए। साथ में दर्शन को कंप्लीट करने के लिए हम शिक्षा पाना भी है। एक पिता अपना पुत्र को यहां बताते हैं, फिर पढ़ेंगे उस वचन। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। पिता की शिक्षा सुनो। अभी एक पिता शिक्षा दे रहा है। और एक वचन हम अभी पढ़ेंगे, ये आपका नीति वचन 31 अध्याय का 1 वचन, 31 का 1। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन, हाँ, जो उसकी माता ने उसे सिखाए। उसका माता ने उसे सिखाए। माता ने सिखाया। हालेलुया। यहाँ एक जगह पर पिता बोल रहा है, दूसरे जगह पर माता। तो मैं आज बताना चाहता हूँ हमारा ये कॉन्ग्रीगेशन को, ये सभा को, शिक्षा का प्रथम काम करना है माता और पिता। शिक्षा शुरू करना है घर के अंदर से। पिता का भी कुछ रोल है, माता का भी रोल है। परमेश्वर की महिमा हो। एक बच्चा जब एक घर में पैदा होगा तो उसको देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग आता है, उसका घर का सारे लोग आता है। और जैसे जैसे पैर पर खड़ा हो जाएंगे, चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उठाने के लिए लोग हैं, खिलाने के लिए लोग हैं। लेकिन विशेष करके यहाँ 2 लोगों का हाथ में बच्चे का आत्मिक जीवन और मानसिक जीवन का उन्नति के लिए बताया, वो है माता और पिता। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, इधर जितने लोग बैठा हैं, आपके भी परिवार में है, बच्चे हैं। अब आज इस वचन को ग्रहण करके अपने बच्चे को कुछ शिक्षा देना है। और हम लोग वापस आएंगे नीति वचन 4 अध्याय का 2 वचन 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मैंने ऐसा ही शिक्षा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे शिक्षा मिलता है, लेकिन माता पिता समझना है
उत्तम से उत्तम शिक्षा बच्चों को देना है। और आगे, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। मेरे शिक्षा को ना छोड़। हर एक जवान इधर बैठा है, हर एक जवान युवती युवा दोनों के लिए परमेश्वर का वचन ये है, अब उत्तम वचन को, उत्तम शिक्षा को प्राप्त करना है। परमेश्वर का महिमा हो। आगे, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था, हाँ, और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आज मैं आपको भी एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, आप जीवित रहना है। इस संसार में बहुत सारे शिक्षा है, लेकिन उत्तम शिक्षा प्राप्त करके जीवित रहना है। एक ही मार्ग है, परमेश्वर का शिक्षा पाना है। परमेश्वर का शिक्षा आप पाना है। छोटे बच्चे, हमारे संडे स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, आपका माता पिता से, तो आप उत्तम शिक्षा बच्चे को देना है। और 11, 12, 13 वचन भी पढ़ेंगे। 11, 12, 13। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। हाँ, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, छोड़ना न दे, उसकी रक्षा कर, हाँ, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जीवन है। 16 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, हाँ, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। परमेश्वर का महिमा हो। क्योंकि हम क्यों शिक्षा पाना है, क्यों परमेश्वर का शिक्षा पाना है? क्योंकि अभी ऐसे एक जमाने में हम जी रहा है, दुष्ट और भक्तों के बीच में अंदर बहुत नाजुक है। हम उसको परखना है, दुष्टों का युक्ति से अलग होना है, तो हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना है। मैं 2-3 आपको उदाहरण रखना चाहता हूं, उसके बाद आप समझ में आता है। तो मैं 3 अध्याय में आपको लेके जाता हूं। 3 अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 वचन तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तुम अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो हाँ, 5 तक पढ़े। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। कुछ वचन मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सारे वचन मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा है कि आपका पर्सनल स्टडी के लिए बहुत उपयोगी होगा, और उसके बाद मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा। तो सॉरी, भजन संहिता 119 का 165 भी पढ़ेंगे। 119 वर्सेस फ्रॉम 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती, बड़ी शांति है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कोई भी टॉकर नहीं लगता। जवान भाई बहनों, चर्च में आने वाला जवानों का माता पिता, अब आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को चर्च में लेके आइए। आज ऐसे एक अस्थिर दुनिया में रहता है, कोई भी फर्क नहीं है, सच्चाई और बुराई एक साथ है। जिस प्रकार पाइपलाइन आप देखा होगा, पानी सप्लाई वाला पानी है, उसका बगल में नाली का पानी भी है, दोनों मिक्स होने के लिए चांसेस है। लापरवाही एक कारण है। हमारा बच्चा उज्जवल भविष्य का भागीदार बनना जरूरी है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साथ में भी एक अच्छा इंसान भी बनना है। आज बहुत मुश्किल का कठिन परिस्थिति से लोग जा रहा है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, और माता पिता को बच्चे आदर नहीं करता है,
माता पिता बच्चे से प्यार भी नहीं करता है। बिगड़ा हुआ दुनिया अशांति की ओर और बढ़ रहा है। इस समय मैं और आप, हमारे पास कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमको निभाना होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर कुछ और बात बता रहा हूँ। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय का 3, यशायाह 26 का 3 साथ में पढ़ेंगे। यशायाह 32 का 17 भी पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह नबी का किताब भविष्यवक्ता 32 अध्याय का 17वां वचन। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मैं आज समझ करके बात करता हूँ, क्योंकि कुछ बातें पिछले दिनों में मुझे सुनने के लिए मिला है, वो अच्छी बात नहीं है। कहीं मकान में, कहीं घर में ऐसा घटना घट रहा है तो हमारे चर्च के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कुछ बातें हमने सुन करके बहुत दिल में बहुत दुख हो गया। हम बैठ करके प्रार्थना किया। तो ऐसे बात हमारे जीवन में, विशेष करके विश्वासियों के जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं होना है। आप बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है। वो शिक्षा माता पिता का हाथ में है। स्कूल में शिक्षा पाते हैं, केवल स्कूल वाला आपके बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, आपके बच्चे को बुद्धिमान बनाएंगे, आपको जो पढ़ाई के क्षेत्र में माहिर बना देंगे, अच्छा नौकरी आपको हासिल करेंगे। लेकिन बाकी कोई भी बात में ना टीचर या समूह, समाज ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान देना है आपको, विशेष करके आप विश्वासी लोगों को ध्यान देना, आपके बच्चे के ऊपर आप ध्यान करना। बाकी जो बातें आप शिक्षा दे रहा है, वो बाहर के लोग शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले वचन ये बताया, पिता का हाथ में, माता का हाथ में कुछ जिम्मेवारी है, समझना है। आगे हम लोग कुछ बातें बता देंगे और ध्यान से उस बात को सुनना है। 2-3 घटना में आपके सामने रखना चाहता हूँ बाइबल का, और उसके बाद आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। नीति वचन 5 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ेंगे। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी, मैंने अपने गुरुओं को बातें नहीं माना, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान नहीं लगा। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। परमेश्वर का महिमा हो। आप देखिए, एक लड़का बंधन में फंस करके, फंदे में फंसा हुआ, और उस पर अपने आप को कोस रहा है, हाय मुझ पर। मैं इस बात को पहले से सुन लिया होता, मेरा गुरुजन मुझे उपदेश दिया, मैंने उसको मान लिया होता, आज स्थिति मेरे जीवन में नहीं होता। काश मेरे उपदेशक को और मैं ध्यान लगा। इस प्रकार की बातें हम जब फंसने के बाद बहुत सारे लोग बताते हुए हम सुनने के लिए मिलता है। इसलिए शिक्षक का जरूरत है। शिक्षा पाने के लिए शिक्षक की जरूरत है। मैं 2-3 बातें आपको उदाहरण के लिए रखना चाहता हूं। अब पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 1 से 3-4 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। और जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। तब उज्जियाह राज्य करने लगा। तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर का महिमा हो। एक राजा का बारे में बाइबल में बताता है, बाइबल का इतिहास में वो दर्ज किया गया है। उस नाम है उसिया। उसिया जब राजा बन गया, सिंहासन पर विराजमान हो गया, उनका अभिषेक हो गया, राजा का अभिषेक हो गया। अपने पिता उसका पिता का नाम अमस्याह बताया। उनका पिता की जगह पर वो राज्य करने लगा।
52 साल तक राज्य किया। 16 वर्ष का एक छोटा सा लड़का था जिसको मुश भी नहीं आया, वही लड़का पूरा इस्राएल को राज्य किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और हम आगे देखेंगे, उसके और बातें देखेंगे। 26 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ेंगे। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी और उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने ढाले, भाले, तोप, छीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे उनका कीर्ति दूर दूर तक फैला, क्योंकि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी उस जमाने में इस्तेमाल किया। तोप करके आपको मालूम है, बड़े बड़े पत्थर उठा करके ऐसा मशीन बना दिया और पत्थर बहुत दूर तक फेंकने के लिए, और चारों तरफ किला बना दिया, ऐसा सेना बना दिया। और लोहा के जगह पर तांबा से उसका शील्ड वगैरह बना दिया, तीर बना दिया, तलवार बना दिया और बहुत बड़ा सेना को खड़ा कर दिया। इस लड़का का कीर्ति चारों तरफ फैलने लगा। इसका कारण क्या है, थोड़ा सा हम पीछे से देखेंगे। आइए हम 26 अध्याय का 5-6 वचन पढ़े। 4-5 कहाँ तक पढ़ा है? 3-4 पढ़ा है। 3-4 से लेके पढ़ेंगे। जैसे उसका पिता मस्या किया करता था, वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उनका पिता अमस्या चलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वचन, जैसे उनका पिता अमस्या चलता था उस प्रकार वो भी चलने लगा। पूरा मेरा विश्वास है, अमस्या राजा था, अपना बेटा को समझाया, शिक्षा दिया, कैसे प्रजा को देखभाल करना है, भेदभाव नहीं करना है, कैसे राज्य करना है, अच्छा शिक्षा दिया है। उसका परिणाम देखिए, पापा जैसे बच्चा भी हो गया। आज विश्वासी भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूं, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए। स्कूल में जो मिलता है, कॉलेज में मिलता है, वो शिक्षा पर्याप्त नहीं है, आपको खुद शिक्षा देना होगा। नीति वचन में बताया, हे पुत्र, पिता का शिक्षा तुम अनसुनी नहीं करना, माता का शिक्षा को और कान लगाना। मैं आपको लेके आना चाहता हूं उस जगह पर माता पिता दोनों का कर्तव्य क्या है। छोटे बच्चे आपका हथेली पर आ जाता है, पेट से बाहर आ जाता, तो समय से लेकर के आपका जिम्मेवारी बनता है। छोटे बच्चेपन में, बच्चे होने के समय में, बालक में आप दोनों माता पिता बच्चे के सिर पे हाथ रख करके उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना, और वो बात करना शुरू करेंगे उस समय से लेकर के परमेश्वर को महिमा धन्यवाद देने वाला बात बोलना, और उनके सामने बैठ करके खुद आपको बाइबल पढ़ना होगा। चाहे कितना बिजी हो, आप बच्चे के पास बैठ करके परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना, पढ़ना। वो पढ़ते आपको देख करके स्तुति आराधना करते हुए देखे, बच्चा बढ़ने लगेगा, उसका बुद्धिमंडल का विकास होगा और यीशु मसीह को अपने दिल में बसाएगा। बुराई से वो बच्चा दूर रहेगा। ये सारे काम बच्चेपन से लेकर के, इन्फेंट स्टेज से लेकर के माता पिता का काम है। यहां एक पिता देखिए, अमस्या तो मर गया, लड़का अनाथ हो गया पापा के बगैर, मगर उसको 16 साल था। उसका माता ने क्या काम किया, आगे देखेंगे। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी जी। तब उसने जाकर पलिस्तियों से युद्ध किया और गत, यब्ने और असदोद की शहरपनाहें गिरा दी।
प्रभु का महिमा हो। उनके पास एक माता है, उसका नाम शायद आपने यहोदिया करके एक नाम है उधर, यहोदिया उधर का माता जी का नाम 3 में फिर पढ़ेंगे, 3 फिर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं माता, आप लोग ध्यान सुनना है, आपके हाथ में बड़ी काम है। ये बच्चे का पूरा भविष्य आप माता पिता का हाथ में करके मैं चैलेंज करके बताना चाहता हूं, इसलिए पढ़ेंगे। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, हाँ तब वह 16 वर्ष का था, हाँ और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता जी। रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था। ठीक है, बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है, उसमें से इस औरत का, इस माता जी का नाम बाइबल भूला नहीं, यकिल्या ना। प्रभु का महिमा हो। उस स्त्री के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पापा का अनुपस्थिति में बाकी जो शिक्षा तो माँ ने किया, परमेश्वर का महिमा हो। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे 5-6। जकरिया के दिनों में हाँ जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर का खोज में लगा रहा था। कौन सिखाया? माता ने सिखाया। पापा ने एक अच्छा मार्गदर्शन दिखा करके ये संसार छोड़ दिया, तो बच्चे को कुछ सीखने के लिए उसमें मिला, और ये सारे काम हो गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन टाइम कम होने के नाते फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं। आप इस समय पढ़ेंगे 24 अध्याय का 15-16, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 वचन, 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, यहां है बात, गड़बड़ इधर हो गया। यहां तक सही है, बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। उसका मन फूल उठा। ये है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हम लोग सब समझना है, ये परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। कभी नज़रअंदाज नहीं करना इस वचन को। हमारे जीवन में आरंभ समय में याद करना, जो गरीबी, आरंभ समय का वो दुर्बलता, आरंभ समय में हम कुछ भी नहीं था, हम कुछ भी नहीं होने के समय में वहाँ से प्रभु हमें उठाया, उठा करके महिमा हमारा कीर्ति बढ़ाया, हमको परमेश्वर आशीष और बरकत दिया, हमारा हर एक आंसू को प्रभु ने देख लिया, और सब करके हमें एक ऊंचा स्थान पर हमें पहुंचा दिया। तब उसिया एक बहुत बड़ा गलत किया। अभी तक शिक्षा पाया, अभी तक सही था। कब तक? जब तक प्रभावशाली नहीं हुआ, जब तक ऊपर नहीं आया। लेकिन ऊपर आने के बाद नीचे की तरफ भूल गया। कैसे? जो रास्ता आया हुआ रास्ता भूल गया, वहां उसका पतन या डाउनफॉल शुरू हो गया। हम हर एक व्यक्ति के लिए, हम हर एक बच्चे के लिए, हर एक माता पिता के लिए, हर एक बिजनेस करने वालों के लिए ये एक नेगेटिव नमूना है। उसिया जो किया है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। वो क्या किया? फूल उठा। उसके बाद क्या किया? और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। विश्वासघात किया, बिगड़ गया। हमारा जीवित परमेश्वर के सामने शून्यता से उठा करके ऊंचे पर खड़ा कर दिया। उस परमेश्वर के साथ बिगड़ गया और विश्वासघात किया। आगे, और वह धूप की वेदी पर, धूप का वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यहोवा का मंदिर में घुसने के लिए हिम्मत रखा। वास्तव में यहोवा का मंदिर में केवल लेवी लोग, पुरोहित लोग जा सकता है अंदर। विशेष करके महापुरोहित को काम है, वो काम राजा नहीं कर सकता है। राजा का विषय कुछ और है और पुरोहित का विषय कुछ और है। पुरोहित करने वाला काम राजा करने लगा, ये परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं रहा। आगे, पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा की 80 याजक भी। तो उसको रोकने के लिए वहां का याजक, महायाजक उस समय का असरिया था,
असलिए उसको राजा को रोकने के लिए हिम्मत के साथ अंदर मंदिर के अंदर चले गया। असरिया को मदद करने के लिए 80 पुरोहित और उसका पीछे गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ऐसे हिम्मत वाला पुरोहित के लिए, पुरोहित गणों के लिए। उस समय पता था तो राजा को अप्रिय हो गया, कभी भी सिर छेद हो जाता है। आपको मालूम है ना, हेरोद राजा के सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ बातें बोला, हेरोदा को पसंद नहीं आया, सिर छेद कर दिया, यूहन्ना का सिर छेद किया। यहां भी वो संभव था, लेकिन हिम्मत के साथ राजा को रोकने के लिए आगे बढ़ा। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, तेरा काम राज्य करने वाला काम है। आगे, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। ये याजकों का काम है। आगे, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तुम एक काम करो, अभी यदि जान बचना है तुम क्या काम करो, धूप कलश को उधर छोड़ करके तुम बाहर आ जाओ। आगे, तूने विश्वासघात किया है जी, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा, ये तेरे महिमा का कारण ना होगा। आगे, तब उज्जिया धूप जलाने को धूप वेदी में हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। यहां दूसरी गलती किया है। दूसरी गलती था झुंझलाया। वहां गलती मालूम हो गया, उधर ही नम्र होकर के उधर छोड़ करके माफी मांग करके निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके अपना घमंड में आ गया और झुंझलाने लगा। आगे, वही याजकों पर झुंझला रहा था जी, कि याजकों के देखते ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही, धूप का वेदी के पास में उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर, उज्जिया का माथे पर कोढ़ लग गया। एक दयनीय, एक दुखद घटना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं कुछ वचन आपको देना चाहता हूं, पढ़िएगा। नीति वचन 16 अध्याय का 18 वचन। विनाश से पहले गर्व, विनाश के पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने के पहले से घमंड होता है। हम इसमें से दूर रहना जरूरी है। साथ में नीति वचन 29 अध्याय का 23 वचन, 29 का 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। घमंड के कारण मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा। महिमा का अधिकार होगा। यदि सबके लिए, सारे विश्वासियों के लिए एक अद्भुत वचन है। नम्र हो जाइए, आपको परमेश्वर कोई ना कोई समय पर शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। ये है उनका कहानी। किसका कहानी? उज्जिया का कहानी। एक दूसरी कहानी बताना चाहता हूं। वो कहानी एक टीचर का कहानी। मैंने बताया कई लोग होता है, उसमें सबसे पहले पिता, माता, फिर उसके बाद पुरोहित और पास्टर, लीडर, ये सब आपका टीचर है। तो वो शिक्षा को पाना है। अभी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 22 अध्याय का दूसरा वचन, 22 का 2। अहज्या राजा हुआ, तब वह 22 वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। यहाँ एक राजा है, एक वर्ष राज्य करने वाला राजा, केवल एक ही वर्ष है, भाग्य मिला है सिंहासन पर बैठने के लिए। कारण क्या है, पढ़ेंगे। उसकी माता का नाम अतल्या था। यहाँ भी माता का नाम, यहाँ भी जिक्र है। एक माता का नाम हम पहले पढ़ा है, देखा है। यहाँ एक और एक माता है, उसका नाम भी बाइबल भूला नहीं। उसका नाम क्या है? अतल्या के बारे में थोड़ा देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो ओमरी की पोती थी, ओमरी का पोती थी, वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति। ये ऐसा भी माता है, ऐसा भी माता है दुनिया में है। हम सोचेंगे सारे माता बहुत अच्छा शिक्षा देते। यहाँ एक माता
बुराई सिखाया और दुष्टता और ज्यादा करो करके बेटा को सिखाया। आगे, वह अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो किया। आगे, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। ठीक है, विनाश, अपने बेटे को विनाश करने के लिए अपने पापा तो दुष्टता किया है और उसके पापा का मरने के बाद मां भी दुष्टता सिखाया और वो दुष्ट राजा था, उसका दुष्टता कम हो गया, लेकिन माता जी और सिखाया और दुष्टता करो और लोगों को पीड़ा दे दो इस प्रकार। लेकिन लंबा नहीं चला, कोई बात हो गया उसमें एक शत्रु राजा आकर के उसको मार दिया। येहू राजा है आकर के उसको खत्म कर दिया। परमेश्वर का महिमा हो। और उसके बाद क्या हो गया, 24 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ेंगे। 24 का 15-16। परंतु यह यादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मरा तब 130 वर्ष का था। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। एक मिनट इधर रुक करके कुछ बातें पहले बताना चाहता हूँ, फिर मैं बैकग्राउंड बता दूंगा। यहाँ एक पुरोहित है, यहोयादा नाम है पुरोहित का। उस समय पुरोहित का डेथ हो गया, पुरोहित मर गया। तो पुरोहित को मरने के बाद वो जो पुरोहित के लिए रखा हुआ कब्रिस्तान में उसको रखना चाहिए, लेकिन वचन आप पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाए वहां का लोग इकट्ठे हो गया। सारे लोग इकट्ठे होकर के यहोयादा याजक के लिए रोया, रो करके क्या बोला, इसको लाश उधर इधर नहीं, ये राजा जरूर राजा नहीं है लेकिन राजा का कब्रिस्तान में इनको मिट्टी देना है करके बताया। और जबरदस्ती सारे लोग मिल करके, वहां का सारे लोग मिल करके, ये पुरोहित 130 साल लंबा साल तक जिए, उसके बाद उसका मिट्टी हो गया, उसको मिट्टी दी गई राजाओं का कब्र में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि उसके ऐसे कुछ काम किया है, उन्होंने ऐसे कुछ काम किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं यहोयादा पुरोहित के लिए और उनका पत्नी के लिए। परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि वचन बताते हैं और आप 23 का 2 वचन पढ़ेंगे, 23 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे, 12 वचन। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खम्भे के पास खड़ा है। एक मिनट, अभी मैं वापस आना चाहता हूं, कुछ बातें अभी पढ़ा आपने सुना है। अतल्याह का बेटा था जो 1 साल के अंदर वो मर गए। उस बेटा को अभी जो राजा है बताया, उसको 70 पुत्र थे, 70 पुत्रों को क्या किया अतल्याह, राजा मादा, इस 70 बच्चे को मार डाला है। इस उद्देश्य के साथ मार डाला, राजा का कोई वारिश ना हो, मेरे पुत्र का कोई भी वारिश हो तो मुझे रानी नहीं बना सकता है, मुझे इस समय रानी बनना है करके वो क्या किया, 70 बच्चे को, अपने बेटा का 70 बच्चे को मार दिया। और उसमें एक बच्चे को कोई एक स्त्री चुरा करके लेके गया, चुरा करके, छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, उसको उठा करके कहीं छुपे रखा। बच्चे को छुपे रखना बहुत ही मुश्किल होता है, रोते हैं, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसे उसका रोने की आवाज़ कैसे बंद कर दिया, कैसे मुंह बंद कर दिया, मालूम नहीं, लेकिन ये हुआ है, परमेश्वर की दया है। उस बच्चे को वहां का पुरोहित का हाथ में दिया, जो अभी पढ़ा है वो पुरोहित का नाम आप पढ़ा है, यहोयादा पुरोहित का हाथ में इस बच्चे को समर्पण किया। पुरोहित और उनका पत्नी दोनों मिलकर के इसको पालन पोषण किया, पालन पोषण करके आया। करीब 7 साल हो गया। 7वां साल में ये पुरोहित जितना शिक्षा देना चाहिए था वो 7 साल के अंतर्गत पूरा शिक्षा ये छोटे लड़का को दे दिया। और दे करके 7 साल कंप्लीट हो गया तो वहां पुरोहित लोगों से बात किया,
और अधिकारियों से बात किया, क्योंकि अतल्याह का राज्य में कोई भी तृप्त नहीं था। सारे लोग शिकायत किया, ऐसा बोला, काश कोई भी राजा ना होता, काश हमारा यहूदा में, इस्राएल में कोई भी रानी राजा ना होता। इस प्रकार के लोग वो अतल्याह को कोसने लगा। लोग सब सपोर्ट किया। एक ऐसा दिन आया, एक बहुत बड़ा योजना किया। अतल्याह को नहीं पता, ये 7 साल का ये बालक को लेके आया और उसके सिर पर एक सिंहासन, एक मुकुट रख दिया। मुकुट रख करके उनके लिए एक राजकीय कपड़ा पहनाया। छोटा से 7 साल का बच्चा, उसको राजा का कपड़ा पहना करके और वो सिंहासन उसके लिए तैयार किया और आराम से सारे लोग मिल करके उस छोटा बच्चे को अभिषेक किया, राजकीय अभिषेक किया। उसके सिर पर सोने का मुकुट रख दिया और जय बोला, राजा को जय हो करके बताया। इतने में अतल्याह अपने सिंहासन में बैठी थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं क्या बाहर हो रहा है। उसको मालूम हो गया एक हल्ला मचा रहा है, कुछ बातें हो रहा है करके वो बाहर आ गई। देखा तो छोटा बेटा है, उसके सिर के ऊपर मुकुट है और उनके हाथ में तलवार है और बहुत सारे सेनापति सब चारों तरफ है। और वो बोला, ये तो बहुत बड़ा ट्रेसन करके इंग्लिश में से बोला, और नाश कर दिया, पूरा नाश कर दिया करके चिल्ला करके बाहर आए। अब आप पढ़ेंगे 24 अध्याय का 1 और 2। तब योआस राजा हुआ, तब वह 7 वर्ष का था। हाँ, और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता। ये लड़का देखिएगा, इस लड़का के बारे में बता रहा हूं। 40 लंबा साल तक राज्य किया। राज्य करने के समय केवल 7 साल का था। आगे, उसकी माता का नाम सिब्या था, हाँ, जो बेरशबा की थी। आगे जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक योआस वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहां भी देखिएगा, जब तक यहोयादा पुरोहित जिंदा था तब तक। यहां भी समस्या है। मैं आज का संदेश इससे निकाला, शिक्षा। हम अपने गुरुजनों का शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे, पास्टर का शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे, पापा मम्मी का शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे, लीडर का शिक्षा नजरअंदाज करेंगे, हमारा भविष्य बहुत मुश्किल में पड़ेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हमारे चर्च का विश्वासियों के लिए, हमारे चर्च का जवानों के लिए, मैं विशेष करके युवती युवा के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे पास ऐसा शिक्षा देने वाला लोग हैं। आप उस बाउंड्री के अंदर सुरक्षित है। कदापि बाउंड्री को तोड़ करके आजादी करके मत बोलिए, मैं आजाद हो गया, बाउंड्री का पार हो गया, मेरा मन मर्जी है। जिस दिन आप कहोगे उस दिन आपका डाउनफॉल या पतन शुरू होगा। यहां विशेष करके बताया, जब तक यहोयादा पुरोहित जीवित था तब तक वो सुरक्षित था। और उसके बाद क्या हो गया, आगे पढ़ेंगे। यहोयादा ने उसको जो 2 विवाह कराए, उससे बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। जी। इसके बाद योआस के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इसराइलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। एक अद्भुत काम यहोयादा पुरोहित, उसके अंदर शिक्षा में एक शिक्षा था, परमेश्वर का भवन को याद करो। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, बच्चे पढ़े लिखे होकर के, बड़ा होकर के, आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट निकलेंगे, कुछ लोग इंजीनियर डॉक्टर निकलेंगे, कुछ लोग अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का पोस्ट में आ जाएंगे। लेकिन पास्टर जी की बातें याद रखना, भवन को कभी भूलना नहीं। जहां से आपको शिक्षा मिला, जहां से आपको हाथ पकड़ करके हम चलाया, जहां से आपको संडे स्कूल में परमेश्वर का वचन सिखाया, जहां से हम आपको
एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे कर शिक्षा दिया। आप जब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, परमेश्वर को भूलना नहीं, परमेश्वर के भक्तों को नहीं भूलना, परमेश्वर का भवन को भी नहीं भूलना। ये बात पुरोहित उस बेटा के अंदर 7 साल तक उसके अंदर डालते गया। और राजा बनने के बाद सबसे पहले यहोवा का मंदिर का मरामत किया करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ पढ़ने के समय में मेरा हृदय बहुत खुश हो गया। एक राजा है, बाकी सारे बातों से अधिक परमेश्वर का भवन के लिए उनका दिल आया। वो सारे मरामत किया, पुरोहित गणों को आदर किया। और थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। देखो इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा कर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए को ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली में साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था। अतल्या परमेश्वर का भवन को तोड़ दिया। दादी परमेश्वर का भवन को तोड़ दिया, पोता उसको बनाया, मरामत कर दिया। ये किसका शिक्षा है? यहोयादा पुरोहित का शिक्षा। परमेश्वर का महिमा हो। जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूं। 23 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खम्भे के पास खड़ा ये है। तो मैंने बता दिया। परमेश्वर का महिमा हो। अब 22 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। 22 का 10। जब अतल्याह की माता अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो। ये सारे बातें मैं पहले से बता दिया। 24 अध्याय का 22 वचन पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं। मैं कुछ संदेश वहां देना चाहता हूं। 24 अध्याय का 22 वचन। यो राजा योआस ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। प्रभु का महिमा हो। यह मेरे बेटा, शिक्षा नजरअंदाज नहीं करना। यहोयादा पुरोहित जब तक जिंदा था तब तक परमेश्वर का दृष्टि में जो अच्छा था वो योआश ने किया। लेकिन यहोयादा पुरोहित का डेथ हो गया, वो भी उजिया जैसे हो गया। और क्या किया? इतना दया किया। छोटे बच्चेपन में, बहुत छोटे, बहुत मासूम था, उसको उठा करके पालन पोषण करके और उसको पढ़ाया बढ़ाया, शिक्षा दिया, राजा भी बना दिया। लेकिन यहोयादा पुरोहित के मृत्यु के बाद यहोयादा पुरोहित का बेटा को हत्या कर दिया योआश। ये एक बुरी काम किया उन्होंने। पतन शुरू हो गया उनके जीवन में। तो मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक नमूना के रूप में कि सारे बाइबल का जो इतिहास कहानी हमारे लिए मार्गदर्शन हो। जो नकारात्मक बहुत सारे बातें इसमें हैं, ये बाइबल में इसलिए लिखा है कि हम उसको देख करके वो गलत हम लोग नहीं करना। जो सही जो किया है उसके अनुसार हम जाएंगे, निश्चय हमारे लिए आशीष और बरकत होगा। आइए थोड़ा समय आंखों को बंद करेंगे। जो वचन में आपको सिखाया हृदय का पट्टी पर लिखिए। आप भी उसको पालन करिए, अपने बच्चे को भी शिक्षा दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इस जमाने में परमेश्वर का शिक्षा को नजरअंदाज नहीं करना। आइए प्रार्थना करेंगे।